मोबाइल देखने के साथ साथ थोड़ा पानी पीने का उनका ख्याल रखिए। नहीं, उससे पहले बोलो तो वो बोलना 8 बजे तक लेकर और शाम के कब बजे तक? 9:30 बजे तक लेके और 5 बजे तक वो बिस्तर और हाथ में मोबाइल है। पीछे नहीं छोड़ रही है। ना खाने की शुद्ध है, ना पीने की शुद्ध है, ना क्या है। मतलब देखी जा है, बस देखी जाए। अरे 2 मिनट पहले सोच के देखो दे, कब बजे हैं? 4 बजे हैं सुबह के। ये देखे जाके देख ले। क्या देखा? आज तो वो देखा है, बीपी देखा है, कल के देखा था, परसों के देखा था, तरसों के देखा था। फालतू चीज देख मेरे पास। ले बोल, फालतू चीज कौन देखा? तो फालतू कोई ना देखता। अरे तो मेरा फालतू का मतलब कहने का मतलब ठीक है, आप देखो उस चीज को, लेकिन बीच बीच में गैप भी तो होना चाहिए। शाम के टाइम में आधा पौना घंटा सारी लेडीज घूमती जाके थोड़ा वो टहल लिया करो। सारे जाके की देख क्या रिस्क लिया। करो, सारे तो मार्केट में घूमा है, मैं भी घूमूं। सारी तो रोज 500 की नई नई ड्रेस पहनना है, मैं 500 पहनूं रुपए इतना में बढ़ाया नई ना। ड्रेस। सब नहीं, कुछ रोज चल डेली जाएगा। रोज नई ड्रेस पहन रहे हैं। वो तो देखा करे, एक बारी घूमने के बाद वो ड्रेस पावे घूमने को दूर है, 1 महीने तो ही देखी। एक बार के घूमने के बाद हाँ, बाहर तो पैर के एक बार लेकर गिरना तेरे दूसरा पाँव को नहीं। दिमाग में और बात घुस गई। किसी कोई बात को नहीं। हाँ, कल की लेडीज दिखाऊंगी चल तेरे दिखा को, देना, ठीक है? दिखा और देना। फिर सारी अगर होंगी, देखी इस लेडीज का न्याज देख ले, इस लेडीज का न्याज देख ले, और फिर कल देखिए इसका, ठीक है? ठीक है। तो गेहूं गए कि जोड़ी कपड़े 2000 जिद्दी तो हूँ, 2-4 को नहीं, इतनी बड़ी जौल वाली छप रही है ना, ये लेडीज आएगी पाऊंगे, आदमी को नहीं पाऊँ है। खाना शुरू कर। बता, खुद ने फुर्सत से ये फट्टे लिया है, देख। ये उसके लिए करूंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और प्यारा तो व्लॉग कैसा हो गया है ये तो आपने सभी ने शुरुआत में देख ही लिया है। तो आज भाई सुबह उठते साथ पति देव जी ने चाय तो दी नहीं, लेकिन हाँ कुछ भाषण जरूर दे दिए हैं कि मैं मतलब काम करने के बाद सारा दिन फ़ोन में घुसी रहूँ। और कहीं ना कहीं ये सही कर रहे थे, क्योंकि भाई तबीयत मेरी ज़्यादातर ख़राब इसी वजह से रहा है, क्योंकि मैं अपने आप का ध्यान नहीं रखती हूँ। और ध्यान क्या, मैं दिन भर मेरे याद ही नहीं आया है कि मैंने कभी पानी भी पिया था। बस खाना खाने के बाद एक बार कोला का ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद मुझे सुबह से न शाम हो गया है, मैं एक घूंट भी पानी नहीं लेती हूँ। और इस वजह से न मेरा बीपी डाउन रहा है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए शरीर में। तो हमें दिन में से न पानी पीना चाहिए। और मैं तब पानी पिया करती ना, तब मेरा बिल्कुल सही था। और मैं सुबह भी पानी पिया करती, खाली पेट, जैसे गुनगुना पानी पिया करें। लेकिन अब कुछ दिनों से क्या बोलूँ मैं, महीना भर हो गया होगा और मैंने छोड़ रखा है। मतलब सुबह का पानी बिल्कुल, चाय की आदी हो गई हूँ। और कल मैं पतिदेव जी से बोल कर सोई थी कि मैंने चाय में कितना ही भी बोलूँ, मैंने सुबह चाय मत देना। क्योंकि हम हाउस वाइफ की एक आदत सी हो जाए, जो चाय पी हुए हैं ना उन अगर चाय नहीं पी ले ना, उनका आलसन खुले ही को नहीं। और मैं ब्लैक चाय पी हूँ, ये भी नहीं है दूध वाली है। लेकिन उसी बात पर पतिदेव जी 2-4 बात सुना रहे थे कि चाय पीनी बंद कर दे बिल्कुल, और अपना शरीर पर ध्यान दे, ना घूमती है ना फिरती है। कहीं ना कहीं वो मेरे फायदे के लिए बोल रहे थे। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद उन्हें पानी लगा दिया था। मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया था। आज टिफ़िन बिल्कुल सिंपल सा बनवाया था बच्चे ने, क्योंकि उनका मन था कल कि हमें दाल चावल लेके जाएंगे, क्योंकि सूखी सब्जी खा खा के बच्चे भी परेशान हो जाए। हाँ, और हम तो हो ही रहे हैं परेशान, पर क्या करें, बाहर है ना ऐसा है, हम मतलब चटनी दे भी नहीं सकते और अच्छा नहीं लगता थोड़े देखने में। नहीं तो बच्चे है ना ज़्यादा कर चटनी खा कर न ज़्यादा खुश हैं, और हम भी चटनी, क्योंकि सब्जी खा खा कर न बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मतलब सब्जी खाने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पर फिर बच्चे चले गए थे और बच्चे ने छोड़ ही आए थे, तो मैं लग रही थी अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग में, क्योंकि मैंने कोई जाड़ा दिख रहा था। तो पहले तो मैंने बच्चे के रूम में से जितने भी जाड़े थे सारे उतारे हैं, और बिस्तर मैंने पहले समेट दिए थे। तो उसके बाद मैं हाथ के साथ मैं अपना क्लीनिंग करती चलूँगी। जहाँ भी मैंने नो दिखेगा ना भाई जाड़ा है यहाँ पर वो है, तो उन्हें साफ कर दूँ। वैसे तो देखिए आजकल मतलब आजकल क्या डेली सफाई हो है तो इतना नहीं होता है, अडंगा कचरा या जाड़े लगा लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि जिन पर हमारी नज़र नहीं जा है ना, वहाँ पर लगी ही जा है जाड़े,
तो फिर वो मैंने हटाए हैं और ये भी आ गए थे। आने के बाद फिर मैं इनसे बोल रही थी कि नहा लो, आप नहा लोगे इतना मैं ऊपरला काम करूँगी। तो यहाँ पर है ना ऐसा था कि मैं दोनों रूम में तय लगा ली थी झाड़ू। और देखिए काम तो होंदे रहे हैं दिन भर हो, हम कितना भी काम ले लिया। और इन ननू लागा है कि तू जल्दी काम कर ले, सुबह वक्त तो उठ कर ना वो पूरा दिन फिर तू फ़ोन में ही घुसी रहा है। फ़ोन देखा है उससे सिर में दर्द भी हो गया है और फिर अपना खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती है। तो ऐसा है जी, देखो गर्मी में है ना काम आगे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना पंखा चलाए तो बाहर ने लिकड़े कौन जा। अगर पंखा चलावांगे तो देखो घर की झाड़ू झूड़ू लिकड़े कौन नहीं। झाड़ू के समय तो ऐसा हो पंखा बंद करना ही पड़ा। पोछा तो हालांकि हम पंखा चला के भी लगा लें हाँ सुखाने के लिए, लेकिन गर्मी में काम बने को नहीं। मैं जितना हो सके ठंड के मौसम में काम हो जाए है ना उतना ही मैंने बढ़िया लगा है। और आज बच्चे नहाने के बाद मैंने सबसे पहले रसोई का जो चटाई थी वह धोकर ने सुखा दी थी बाहर। और पायदान ने घर के पूरे मैंने पायदान धोकर ने सुखा दिए थे। बाद में मैं झाड़ू के ला गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे यहीं पर थे नाश्ता करे ना, नहीं इतने में मैंने वो चटाई और पायदान धो के सुखा दिए हैं। तो अभी बस मेरे कपड़े हैं हमारे जो निकलेंगे वो कपड़े धोने हैं हाथ से। और चटाई और वो भी मैं आज कुछ दिनों से, क्या महीना पर हो गया होगा, मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ और बड़ा अच्छा लगा है इससे। एक तो ये हो हमारा शरीर भी ठीक रहे, और मशीन से धो धो कर ना आलसन सा हो गया है कि मेरी भी सच में। एक दो दिन मैंने शुरुआती में हाथ से कपड़े धोए ना तो आदत बिल्कुल छूट गई थी, अलकस सा हो था। फिर मैं हाँ ये तो ठीक नहीं, ये तो लेजीपन हो गया है शरीर में। हम एक सुख करा हाँ उससे हमारा शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा। जो आदत छूट जाए है तो हमारा शरीर भी आलसी नहीं हो जाए है। तो गर्मी गर्मी मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। और आज मैंने एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे करने थे, जैसे क्लीनिंग तो कर ही दी थी। अभी नहाने तो पहले अपना ये बाथरूम और ये एरिया साफ कर दूँगी यहाँ से, और कपड़े मैं भिगो दूँगी इसमें, क्योंकि साधना की ड्रेस है जो शनिवार में पहन के जाओगी स्कूल की। और कुछ हमारे कपड़े हैं पतिदेव जी नहा लिए थे। तो पूरा काम इतनी जल्दी निमट जाए ना, ये कहीं ना कहीं हर गृहिणी की आदत हो है भाई। ये सोचा है पहले अपना काम जितना है सारा घर का वो कर दें फिर आराम करा है बाद में। तो इसी तरह फिर मैं कहा चलो कपड़े इतने भिगो दिए थे सरफ में, इतना मैं ये एरिया साफ़ कर दूँगी। और ये वॉशिंग मशीन है ये भी मैंने साफ़ करनी है, क्योंकि अभी यूज़ तो हो नहीं रही है, हाथ से कपड़े धो रही हूँ। तो ऐसा है रखी रखी चीज़ें है ना थोड़ा हाँ धूल मिट्टी हो ही जा है। धूल तो क्या है अभी गर्मियाँ में ना एक रुई सी टाइप की अजीब सी हो जाए, दीवार पर लगा लीजिए या कोई सामान रखा है उस पर लगा लीजिए, पंखा पर लगा लीजिए, पता नहीं ये बंद घर में भी कहाँ से तो आवा है रुई टाइप की हो जाए। अगर हम झड़कावांगे ना और कचरा कुछ भी नहीं लिकड़ेगा, लेकिन रुई रुई सी ब्लैक ब्लैक सी ऐसे अड़ंगा लिकड़ेगा। और फिर मखाई से मैं क्लीन कर दी हूँ, यूज़ तो होती नहीं है। तो आज इसकी भी क्लीनिंग करूँगी और फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो है, घर हो या फिर कोई सामान हो या रिश्ते हो, बिना केयर के और बिना संभाल के है वो चल रहे को नहीं, संभाल करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने नहा धो कर आ गई थी, कपड़े धुल थे मेरे। और अभी तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, 2 घंटों के अंदर कपड़े सूख जाए सारे। तो घर का काम सभी हो चुका था। फिर मैंने अपने मगा चलो लड्डू गोपाल जी को भी अपने नहला के पूजा पाठ करके और भोग लगा दूंगी। भोग मैंने आज मीठे का ही लगाया है, जैसे चावल और बूरा मिला दी है, घी मिला दिया है, क्योंकि दाल मैंने नहीं डाली, मिक्स दाल थी। तो मैंने ये नहीं पता है, क्योंकि बोलते हैं कौन सी दाल है वो लड्डू गोपाल जी का या भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं।
तो फिर मैंने पता नहीं था, और इसलिए मैं कहा जो पता नहीं हो ना वो चीज़ का भोग मैं नहीं लगाया करूँ, दाल का मैंने नहीं लगाया। तो जी पूजा भी मैंने कर ली है, और टाइम 8 बजे नहीं है। वाह, आज मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए, पायदान सारी चीज़ धो दी है, और बिल्कुल घर क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने पूजा करी, इतना पति देव जी ने लगा ली है थाली। वाह, ये देखो जी हलवा रात का, कल शाम ने हलवा बनाया था, और दाल चावल हैं, दही आज जमी नहीं, हाँ कल ठंड थी ज़्यादा। और मेरे लिए आ गई है चाय, पति देव जी चाय ले को नहीं, अब बोलेगा क्या बोलेगा। और मेरा पति देव ने मेरे तो सुबह सुबह बासनबाजी दे रहा था, देखी थी ने सुना दी मैंने सवेरे, पहले मोबाइल की लप लगाई उठते साथ की, और फिर खुद के कारनामे देखियो। लेडीज तो इतना नुकसान करती नहीं है, फोन में फ्री टाइम में फोन में बड़ा है। और मैं नहाने से पहले ना कुछ काम सौंप के गई थी पति देव जी के लिए, दूध गर्म करना, और दूध गर्म, और क्या एक चीज़ और बताई थी, चावल चढ़ाने, क्योंकि चावल सवेरे बच्चे के बनाए थे मैंने। तो भाई दूध धर के गैस पे, और फोन देखना गया, दूध निकाल दिया, फिर नो देखा काश करेगी। बता 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 सच्ची बता, सच्ची बता, भगवान श्री कृष्ण का भजन था तो फोन में था ना, और फोन में बढ़ गया, और भाई दूध निकल गया। फिर मेरा क्या कहे नो कहे बेटा बाबू, हाँ माँ जितना मीठा कुकर बोले भाई नूला यार थोड़ा दूध निकल गया, माँ थोड़ा नहीं, फिर तो गया सारा ही दूध गया, थोड़ा नहीं। और फिर भाई सफाई कर दी अपनी जान में, और लेकिन चूल्हा भी भर रहा वो ऊपर दूध को नहीं अलुआ किस तरह धोले है। तो ऐसे काम में भाई देखो भाई ऐसे काम कर रहे हैं। और अभी सवेरे चाह मांगी नहीं, चाह मांग के बासन बाजी दे था, मैंने नु कही थी कल मैं सुबह उठू ना चाहिए, कितने रुके मारे जाऊँ, चाह ना दी मैंने, पानी दे दी मैंने, चिया के बीज पे रखे हैं और वो दे दिए। तो मटा ये चाह नु गया बोला तने नु कही थी मैं दिन में चाहे कितनी बार चाह मांगू, मैं चाहे रो के ना कुछ भी कर लूँ, सर पटको हाथ पटकू, बोला चाहे मुंडी दिया करना बोले था तना कि मैं कुछ भी करके लेट जाऊँ रो के, लेकिन चाय नहीं देना ना, कितनी होकर आदमी मैंने सवेरे के लिए बोला था बिस्तर में मना किया था चाय को देना सुबह 4 बजे, मैं खाली पेट पानी पिया करूंगी, मेरा रूटीन फिर तो छूट गया। देखो भाई फायदा उठाओ मेरा मौके का, फायदा ना उठाया कर इतना। तो चलिए मतलब बंद करें, आ जाओ आप सब भी नाश्ता कर लो, बाद में मिलती हूँ। और देखिए घर में हंसी मजाक तो ऐसे ही चलते रहे हैं, अगर छोटी छोटी बातों पे या हंसी मजाक या मनोरंजन ना होने तो फिर वो लाइफ भी बोरिंग सी लगने लग जाए है। तो ऐसे ही है, कभी बच्चों के साथ, कभी हस्बैंड जी के साथ, कभी काम में व्यस्त, कभी कुछ, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो देखिए पतिदेव जी फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने अपने फटाफट से अपने रसोई के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं, और अपने सिंक और ये जो स्लेब है गैस से सारी चीज़ साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और अभी 9 भी नहीं बजे हैं, तो मेरा काम झटपट से ऐसे बन जाता है सुबह 4 बजे से लेकर न, और सही मायने में तो नू है मेरा 8:30 बजे तक काम बिल्कुल फारिग हो जाऊँ मैं, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा काम या नहीं निकालूँ तो। लेकिन काम के बिना भी मन नहीं लगा है, गृहस्थी से कहते हैं कि फ्री है ने 1 मिनट भी नहीं बैठा जाओ है। और भाई कभी ऐसा हो है कि कभी कुछ काम में से काम ढूंढे रह जावा। हाँ, और जितना बिजी रहा ना उतना ही सही रहा। हाँ, क्योंकि देखिए बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देगा, हम कुछ करें या ना करें, और अपने घर के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। हाँ, हम दुनिया ने तो ऐसा है, हम किसी का हम करते रहेंगे ना तो अच्छे लगेंगे, और किसी के हम नहीं करेंगे ना कुछ, या फिर उनकी रह में रह नहीं मिलाएंगे, कुछ भी लगा लीजिए, तो उन फिर हम बुरे लगना जहाँ। तो इससे बढ़िया मैं सभी से न परे रहा करूँ, ज़्यादा ये नहीं है कि भाई अपना काम में व्यस्त रह जाऊँ। मैंने इससे बढ़िया ज़िंदगी लागती नहीं है, क्योंकि अपना घर संसार ही अपना है, और कोई किसी का नहीं होता है आज के टाइम में। तो अपना जितना व्यस्त अपने आप में रखना उतना ही सही रहे, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि सब अपने अपने लिए करें हैं भाई, कोई किसी का नहीं करता। और कोई देख कर मुँह माथे चढ़ाओ कोई कि मैं करे। और हाँ, अभी हस्बैंड जी छुट्टी लेवेंगे, और उसके बाद देखते हैं, मन है कि हम श्याम बाबा का मंदिर बता रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि वैसे तो छुट्टियाँ घर तो जा नहीं रहे हैं, तो यहीं पर अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने फ्रिज और मशीन साफ़ कर दी है बिल्कुल। और ये पति देव जी लेकर आए थे मिर्च लाल साबत, क्योंकि देखिए हम पिसाई लिया हुआ ना, उनमें नाकू समेत पिससे हैं, बिज्जा समेत पिससे हैं, क्योंकि आजकल जो पथरी की शिकायत हो रही है वो बोल रहे हैं कि जैसे टमाटर का बीज हो गया, मिर्च का बीज हो गया, और कई चीज़ें ऐसी बताई हैं कि इनसे ज़्यादा कर पथरी बना है।
तो बीज निकाल कर इन्हें और ये सुखा दी थी नाकू चूंड कर न, और इन्हें पिसवा लेंगे तो घर का मसाला हो जाएगा। और आजकल मार्केट में मिलावट के मसाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस मारी हम जितना हो सके ना अपने घर पे ही मसाले तैयार करने की कोशिश करा। और ये अनिल जी के दोस्त आए थे तो ये राजमा लेके आए थे, वहाँ का फेमस राजमा है ये। तो दोस्तों 10 बजे चले गए हैं और काम मेरा सारा हो चुका है। खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं, ऑफिस में कौन चस्ता, और पतिदेव जी जा लिए थे ऑफिस में। और अभी मैं है ना बस ये फ्री होकर ना और थोड़ी सी तो मिर्च का बीज निकालती है, नाकू तोड़ दिए हैं। और अभी दिन में बस यही काम करूँगी मैं, वीडियो एडिटिंग करने के बाद जितना हो सकेगा, क्योंकि बहुत नाना काम है मिर्च से साफ़ करने का, बीज बाज निकालने का, तो बाद में करूँगी। मैं पहले वीडियो तैयार कर दूँ, उसके बाद फिर मैं फ्री होंगी ना तभी मैं अपना वो काम कर लूँगी, निपटा लूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्लॉग सब सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। वीडियो में क्या कमी लगा है, क्या अच्छा लगा, क्या वो आपने गलत लगा, ज़रूर अपने कमेंट में राय देना। और मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से मेरी तरफ से सारे ने राम राम।